नेक्स्ट है बच्चों असाइनमेंट नंबर 5, ठीक है। शुरू करते हैं अपन असाइनमेंट नंबर 5 का डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं देखो, फॉर ए नॉन जीरो वेक्टर्स ए बी सी ए क्रॉस बी डॉट सी, यहाँ पे ए क्रॉस बी के आगे ब्रैकेट होना चाहिए था, ए क्रॉस बी डॉट सी का मोड दिया हुआ अपने को, लेट से मोड ए मोड बी मोड सी। देखो ये मोड ए मोड बी मोड सी कब आ सकता है ना, इसके बारे में सोचो। ये होगा क्या, इसको समझना, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, है ना, ए क्रॉस बी डॉट सी का मैक्सिमम वैल्यू है ये मोड ए मोड बी मोड सी। और ये अपना मैक्सिमम वैल्यू देखो, एक बार ऐसे सोचो, ए क्रॉस बी का मोड डॉट सी का मोड इंटू कोस ऑफ ए क्रॉस बी और सी में जो भी एंगल है वो आएगा, है ना। तो ये है एन कैप जो वेक्टर है और उसके बीच में जो एंगल है उसका कोसाइन आएगा। इसका मतलब ए बी वेक्टर जो भी है उसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे सी के साथ, तो उन दोनों के बीच में एंगल है कोसाइन, कोस ऑफ एन क्रॉस बी। अब और वो कोस थीटा क्या होना चाहिए, अपना मैक्सिमम वैल्यू अचीव करना चाहिए। अपना मैक्सिमम वैल्यू अचीव कब करेगा कोस थीटा, जब एन और सी क्या होगा, ए की डायरेक्शन में होगा, है ना। तो मतलब ए क्रॉस बी अपन बोल सकते हैं इज पैरेलल टू सी वेक्टर, यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इसको 1 अचीव करना पड़ेगा, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब ए क्रॉस बी पे आते हैं, ये क्या होगा, मोड ए मोड बी इंटू साइन ऑफ ए और बी के बीच में एंगल इंटू मोड ऑफ सी। ए और बी के बीच में एंगल यदि साइन और ए और बी के बीच में एंगल यदि थीटा है और ये यदि मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है ना, मैक्सिमम वैल्यू अचीव कब करेगा, जब साइन ए भी अपना मैक्सिमम अचीव करेगा, दैट इज 1। तो ए और बी के बीच में एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ये कैसा है देखो, आपस में सबका 90 डिग्री एंगल है ना। ये ए वेक्टर है, मान लो ये बी वेक्टर है, तो ए और बी के बीच में 90 डिग्री है और ए क्रॉस बी के पैरेलल क्या है, सी। तो सी जो है वो परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में है, तो आपस में सब के बीच में एंगल बच्चों क्या हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में जो अपने को करना है सब कुछ मिल जाएगा। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए। क्वेश्चन नंबर 1 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, द वेक्टर्स दिस आर दी प्लेस्ड एट दी प्लेस दैट द एंड ऑफ द वन वेक्टर इज स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट वेक्टर, देन द वेक्टर्स आर। तो वेक्टर्स के बारे में अपने को बताना है कि क्या है। तो एक अपन ध्यान से देखें, यहाँ पे a प्लस बी करने से क्या आ रहा है, a प्लस बी करने से क्या आ रहा है, c आ रहा है ना, सही बात। तो मैंने क्या किया, a वेक्टर मान लो मैंने ऐसे रख दिया, b वेक्टर मान लो मैंने ऐसे रख दिया, तो c वेक्टर मेरे को एंड टू एंड ज्वाइन करना है। तो c वेक्टर क्या होगा, a प्लस बी वेक्टर जो भी होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा, राइट, है ना, ऐसा होगा a प्लस सी, ठीक है, a प्लस सी ऐसा होगा, है ना। बट मैं एंड टू एंड ज्वाइन कर रहा हूं, यहां पे क्या क्या बोल रहा है, सो प्लेस दैट एंड पॉइंट ऑफ वन वेक्टर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द नेक्स्ट वेक्टर। तो इसका एंड पॉइंट उसका है ना, ये इस तरीके का है ना। तो अपने को यहां नहीं रखना है वेक्टर को, ऐसा कुछ रखना है। तो इन तीनों से मिलके क्या ट्राइंगल बन सकता है, बिल्कुल ट्राइंगल तो नहीं बनेगा, है ना। अब ये वेक्टर कोप्लेनर है कि नहीं, इसके बारे में अपने को कैसे चेक करेंगे अपन। कोप्लेनर तो होंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू, यदि c आ रहा है इसका मतलब क्या है, कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, बोलो। इसका मतलब ही यही है, साफ साफ c इज डिपेंडेंट ऑन a एंड b। ये ऐसा कब होगा, जब c a और b के प्लेन में होगा, मतलब ये कोप्लेनर है, ठीक है। कोप्लेनर है, कोप्लेनर बट कैन फॉर्म ए ट्राइंगल, रॉन्ग है। कोप्लेनर एंड कैन फॉर्म ए राइट एंगल ट्राइंगल, रॉन्ग। राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे ही नहीं, ट्राइंगल ही नहीं बनाएंगे वो, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, given the vectors this if the volume of the parallel pipe having minus cu v cw are concurrent edges। अच्छा, ये क्या दिया हुआ अपने को, ये 3 एजेस से मिलके क्या बन रहा है, पैरेलल पाइप बन रहा है, ठीक है ना। इन तीनों से मिलके अपना क्या बन रहा है, पैरेलल पाइप बन रहा है।
ओके, थोड़ा सा इसको चलो इतना ही डायग्राम रहने दो, जस्ट इतना समझो कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, यहाँ पे डायग्राम की वैसे भी नीड नहीं है। माइनस सी यू एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है वी, और तीसरा वेक्टर है सी डब्ल्यू। इन तीनों से मिलके अपने को क्या बनाना है, पैरेललोपाइड बनाना है, ठीक है। उनका वॉल्यूम अपने को दिया हुआ 8, तो मतलब अपने को क्या दिया हुआ है, एस टी पी ऑफ माइनस सी यू वी सी डब्ल्यू इज इक्वल टू 8। सब कुछ नोन है यहाँ पे एक्सेप्ट सी। इसका डिटरमिनेंट निकाल के इज इक्वल टू 8 करेंगे, सी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम अपने को पता है कि पैरेललोपाइड का वॉल्यूम क्या होता है, एस टी पी ऑफ ए बी सी। यदि ए बी सी कोटर्मिनस एजेस हैं तो यहाँ पे ये कोटर्मिनस एजेस हैं, तो इनका एस टी पी होना चाहिए 8। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है, ए बी सी आर दिस, ए और बी के बीच में एंगल दिया हुआ है π/2, मतलब एक इक्वेशन अपने पास ये बनेगी a डॉट बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स वाई में एक रिलेशन आने वाला है, रिलेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 2 है ना, x माइनस वाई प्लस 2, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, a डॉट सी इक्वल टू 4, a डॉट सी मतलब x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। ए डॉट सी इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सोल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, लेट ए दिस आर 3 नॉन जीरो कोवेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट सी इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। सी जो वेक्टर है ना, उसका क्या दिया हुआ है अपने को, सी इज परपेंडिकुलर टू, मतलब सी डॉट ए 0 दिया हुआ है और सी डॉट बी भी अपने को क्या दिया हुआ है, 0 बच्चों, ठीक है। एंगल बिटवीन ए एंड बी इज π/6, ए और बी के बीच में एंगल क्या दिया हुआ है, π/6। ये इंफॉर्मेशन है। अब देखो देन ये निकालना है, यहां पे ये समझना बहुत जरूरी है अपने को। एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का यूज करने वाला है। पहली बात तो ये अपने को दिखना चाहिए, ये क्या है, एस टी पी ऑफ एबीसी। तो ये क्या बच्चों, एस टी पी ऑफ एबीसी का स्क्वायर। अब एस टी पी ऑफ एबीसी का स्क्वायर का एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा क्लास में, एस टी पी ऑफ एबीसी का होल स्क्वायर मैं क्या बोलता हूँ, क्या होगा, वो होता है डिटरमिनेंट की फॉर्म में ए डॉट ए प्लस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट सी, बी डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे अपने को मोड ए, मोड बी, मोड सी गिवन है। बोलो, मोड ए, मोड बी, मोड सी मतलब a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 की टर्म्स में मिल जाएंगे। और a और b के बीच में एंगल और c और a के बीच में एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, और ये a और b के बीच में एंगल जो है वो π/6 दिया हुआ है। इस फॉर्मूला का जैसे ही तुम अप्लाई करोगे अपना आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक। इसका एक और तुमने लेटर ऑन ए बी सी का एस टी पी का स्क्वायर एक और होता है फॉर्म, इसका वो फॉर्म होता है ए क्रॉस बी प्लस बी, ए क्रॉस बी का, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एस टी पी ऑफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। ये भी इसी का फॉर्मूला है, ठीक है। ये याद रखो दोनों चीजें, ठीक है, काम आएगी। 6th नेक्स्ट हो जाएगा आगे ना, सिंपल है आगे, इसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर 3 वेक्टर u v w विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज नॉट इक्वल टू एनी ऑफ द रिमेनिंग 3। तो ए ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन लिखा हुआ है u डॉट v क्रॉस w, मतलब बेसिकली अपने को यहाँ पे क्या चेक करना है कि फ्लो सेम होना चाहिए, v क्रॉस w डॉट u, v डॉट u क्रॉस w, u क्रॉस v डॉट w। तो देखो v w, u v w, u v w है ना, फ्लो सब में क्या है, u v w, u v w, इसमें फ्लो क्या है, u w v, इसका मतलब ये इसका नेगेटिव होगा, u v w, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, है ना, सी ऑप्शन इन तीनों में से अलग है ना, बाकी तीनों का साइकिल सेम है,
क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 क्या बोल रहा है, लेट ए बी सी बी दी दिस इफ द वेक्टर्स दिस दिस आर कोप्लानर देन अल्फा बाई बीटा। वेक्टर कोप्लानर है तो उनका क्या होगा, एसटीपी 0 होना चाहिए, सीधा एसटीपी इज इक्वल टू 0 लगाएंगे, आंसर मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सी आर कोप्लानर है ना, ए बी सी आर, आई माइनस 2j एक वेक्टर है प्लस के, दूसरा वेक्टर है 3i प्लस 2j माइनस के, ये वेक्टर है, और तीसरा वेक्टर है अपने पास अल्फा टाइम्स ए, तो अल्फा इंटू आई प्लस जे प्लस के, सी वेक्टर है अपने पास ये आई प्लस जे प्लस बीटा टाइम्स जे प्लस के। ठीक है, तो इसको अपन ने क्या किया, सी वेक्टर को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, आई के साथ क्या आएगा अल्फा, जे के साथ क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा, और के के साथ क्या आने वाला है बच्चों, के के साथ आने वाला है बीटा, जस्ट बीटा। ठीक है, अब ये तीनों वेक्टर दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर कोलिनियर दिया हुआ है अपने को। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, अल्फा बाई बीटा। ठीक है, तो देखो डिटरमिनेंट इसको 0 करो, 1 माइनस 2 1, 3 2 माइनस 1, अल्फा प्लस बीटा, डिटरमिनेंट को 0 करते ही अल्फा बाई बीटा की वैल्यू मिल जाएगी अपने को। क्वेश्चन नंबर 8, द गिवन वेक्टर v1 v2 v3 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस v1 v2 v3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, है ना। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे, अब तीन वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट कब होते हैं, व्हेन दे आर कोप्लानर। लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होते हैं, व्हेन दे आर नॉन कोप्लानर। तो नॉन कोप्लानर, इफ थ्री वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट देन दे शुड बी नॉन कोप्लानर, राइट, नॉन कोप्लानर होने चाहिए। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए तीनों को अलग अलग, है ना, इन दो के प्लेन में ये नहीं होना चाहिए, कोई भी दो से बनने वाले प्लेन में थर्ड नहीं होना चाहिए। तो नॉन कोप्लानर की कंडीशन क्या है, फॉर थ्री वेक्टर्स बात कर रहे हैं, नॉन कोप्लानर इज इक्विवेलेंट टू लीनियरली इंडिपेंडेंट। तीन वेक्टर को नॉन कोप्लानर प्रूफ करना या लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना, दोनों का मतलब एक ही है यहाँ पे। ठीक है ना, प्रोसेस दोनों का सेम होगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट अलग कंसेप्ट है, नॉन कोप्लानर अलग कंसेप्ट है, बट कैलकुलेशन वाइज बोथ आर सेम। ठीक है, क्योंकि इसको अपन इन दोनों की टर्म्स में नहीं लिख पाएंगे इफ दैट वेक्टर इज आउटसाइड। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इनका एसटीपी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो एसटीपी देख लेते हैं, v1 v2 v3 मतलब ए बी सी ए सी ए बी, इनका देखो बच्चों एसटीपी कैसे निकालेंगे। ये पहले डिटरमिनेंट की प्रॉब्लम हो गई, ये डिटरमिनेंट तुमने स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट है, ये पढ़ा होगा, साइक्लिक डिटरमिनेंट। इसका फॉर्मूला यदि अपन देखेंगे तो होता है 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू, इस टाइप का कुछ आता है इसका फॉर्मूला, है ना। ये रिलेशन एग्जैक्ट तुम देखना, तो वो एक्सपेंड होकर अपने को मिल जाता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, माइनस के साथ। अब दिस इज मान लो इक्वल टू जीरो या नॉन इक्वल टू जीरो की अब कैसे अपन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये जीरो होते ही ये जीरो हो गया, डेल्टा जीरो हो गया। इसका मतलब डेल्टा अपने को क्या चाहिए, नॉन जीरो। फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है, बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, सी इनकरेक्ट है, डी करेक्ट है, ये भी नॉन जीरो एंड ये भी नॉन जीरो। ठीक है, ये दोनों नॉन जीरो होंगे तो ये नॉन कोप्लानर होंगे, हैंस लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये अपन बोल सकते हैं ये वाला असाइनमेंट काफ़ी सिंपल सा असाइनमेंट था। ठीक है।